जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उदयमंदिर थाना द्वारा अवैध व्यापार कार्रवाई करते हुए 28 लोगों को हिरासत में लिया, लगभग 290,000 रुपीस बरामद किए। थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्टेडियम के पास छापा मारकर यह कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए लोगों को जमानत दे दी गई। श्री धर्मेंद्र सिंह जी को सूचना मिली थी कि दर्पण सिनेमा के पीछे सलीम का कोई मकान है, उसमें लोग बाग जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस थाना उदयमंदिर और डीएसटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के संयुक्त कार्रवाई में 28 जनों को खिलाफ कार्रवाई करके उनसे कुल 2,90,000 रुपए बरामद किए गए। रात्रि को जो जिला ईस्ट के अंदर प्रभारी मंगलेश झुंडावत मैडम जो थी, वो रात्रि गश्त अधिकारी थी, उनके नेतृत्व में पुलिस थाना उदयमंदिर की टीम ने और डीएसटी जोधपुर की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। पुलिस थाना उदयमंदिर में श्री कैलाश सिंह राजपुर, श्री अमर सिंह और जो पुलिस का और जाब्ता था उसमें वो शामिल थे, और जो डीएसटी टीम के प्रभारी दिनेश डांगी थे उनकी टीम थी। इनके द्वारा दबिश दे करके इन लोगों के कब्जे से कुल 2,90,000 रुपए बरामद किए गए। नासिक के संबंध राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं बेरोजगार मजदूर संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष रामलाल परिहार ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों का 7वां वेतनमान लागू नहीं किया गया तथा कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों की सरपंच है क्या सीन अवस्था में उसकी वाइंडिंग करवाया जाए। तकनीकी कार्य करने वाले कर्मचारियों को पद के अनुरूप कार्य का वर्णन किया जाए। तकनीकी कर्मचारियों के परिचय पत्र बनाया जाए तथा तकनीकी कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियम अनुसार 1 घंटे की सेवा प्रभारी की जाए। लंबी समय से समस्या चल रही थी। हमने कई बार अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। उस बाद में भी कर्मचारियों की समस्या का समाधान इन अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, परंतु अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि आप 23 तारीख को संघ के साथ में बैठकर वार्ता कर इसके समस्या का समाधान करें, परंतु अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता हड़दमी के कारण कर्मचारियों का और स्थानांतरण कर दिया गया और सरकार द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। सहायक अभियंता नमन द्वारा हड़दमी कारण वो कह रहे हैं दूसरी यूनियन के सदस्यों ग्रहण कर लो, नहीं तो मैं हमको सबको देख लूँगा, परंतु इस मंच के साथ मैं नमन को सहायक अभियंता चेतावनी देता हूँ, यदि कर्मचारी समस्या को समाधान नहीं किया तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। आर्यवीर दल द्वारा किसान विरोधी कानून को लेकर जोधपुर कलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान आर्यवीर दल के संचालक पवन लाल आर्यन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में भर्ती कर तथा घरेलू गैस को लेकर अपना विरोध किया। राजस्थान के द्वारा सरकार के द्वारा बनाए गए किसान विरोधी टीमों का विरोध करता है तथा जान के समर्थन मूल्य को कानूनी वैधता प्रदान करने की मांग करता है। गैस सिलेंडर की धारा में अब तहसील बढ़ोतरी के निर्णय की घोर निंदा करता है। उनकी मांग है कि देशव्यापी आंदोलन किसानों को आमजन को प्रदान की जाए। आज हम यहाँ जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली भारत वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के प्रधान स्वामी आर्यवीर जी के निर्देशानुसार आर्य समाज और आर्यवीर दल राजस्थान के तत्वाधान में यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का सांकेतिक धरना था, परंतु देश में राजस्थान में अभी जो 144 की धारा रात से लागू हुई है उसके मद्देनजर और कोविड को देखते हुए हमने धरने का स्थगित करके हम यहाँ खड़े हुए। हमारे साथी जो यहाँ आएंगे उनका हस्ताक्षर अभियान करेंगे, उसके पश्चात हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। तो देश में जो किसान के विरोध में जो सरकार कार्य कर रही है, जो किसानों का दमन कर रही है, जो किसानों को बिल्कुल ही नित्य और मात्र एक चंद व्यापारियों के और चंद पूंजीपतियों के इशारे पर जो सरकार कार्य करती है, उसके विरोध में साथ ही जो देश में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है, वो बड़ा दुर्भाग्य है कि इससे आम जनजीवन अस्त हो गया है। देश में जब पेट्रोल और कीमत डीजल की दाम बढ़ेंगे तो अपने आप ही सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे।
हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि जो आपकी सरकार ने जो 3 किसान विरोधी कानून देश में लागू करने का जो निर्णय लिया है उसको वापस लें और एमएसपी को कानूनी वैधता दें, जिससे किसानों को राहत मिले और आम जनजीवन को राहत मिले। ऐसी हम मांग के साथ यहाँ खड़े रहेंगे। 3-4 बजे तक बाद में हम इसको धरने को स्थगित करेंगे। फिर आगे हमारा कार्यक्रम हम निरंतर चलाते रहेंगे। हम किसानों के साथ में पूर्ण रूप से आर्य समाज पूरा किसानों के समर्थन में है और देश में जो गरीबी के हालात से देश गुजर रहा है, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसके पूरे समाज के साथ हैं। ऐसी हमारी सोच। परिचय आपका? मेरा नाम भंवरलाल आर्य, मैं राजस्थान आर्य विदल का अधिष्ठाता संचालक हूँ और साथ ही सार्वदेशिक का आर्य प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय संयोजक हूँ। शहर विधायक मनीषा पवार ने अपने विधायक कोटे से सदर कोतवाली थाने में स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया। मनीषा पवार ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा अनुसार राज्य के हर थाने में स्वागत करें, इसी को लेकर सदर कोतवाली में इसका शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव, थाना का स्टाफ तथा कई गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद रहे। सरकार की ये मंशा है कि हर थाने में स्वागत कक्ष बने। इसी संदर्भ में हमारी सिटी की एमएलए मैडम मनीषा पवार जी ने अपने एमएलए फंड से पैसा दिया है कि सदर कोतवाली थाने का स्वागत कक्ष बने। और मंशा यही है कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, लिखने के लिए कोई एक अच्छा स्थान हो और उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए। तो बिल्डिंग तो अपनी जगह है ही, उसके साथ साथ जो पुलिस कर्मियों का भी व्यवहार के सुधार का निरंतर प्रयास चल रहा है कि उनके व्यवहार के सुधार और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम लोग आम जन में जो विश्वास का कहते हैं कि आम जन में विश्वास होगा और तभी अपराधियों में भय होगा। इसी मंशा से ये स्कीम चल रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ शहर के भीतरी सदर कोतवाली में स्वागत कक्ष का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की मंशा है कि हर एक थाने में स्वागत कक्ष का निर्माण किया जाए, जैसे कोई भी फरियादी आए तो उसे एक अच्छा, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले और वो बैठ के अपनी बात बहुत अच्छे से कह सके। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम हर थाने में स्वागत कक्ष का निर्माण करवा रहे हैं। मेरे विधायक कोटे से ये शुरुआत हुई है और कोशिश करेंगे कि शहर के हर थाने में जल्दी से जल्दी स्वागत कक्ष का निर्माण हो ताकि लोगों को राहत प्रदान करें। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन 2021-22 चुनाव का बिगुल बज चुका। मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने शुरू कर दिए हैं। इलाज में लापरवाही बरतने व धोखा देकर रुपए ऐंठने का डॉक्टर पर लगाया आरोप। पीड़िता की रिपोर्ट पर डॉक्टर के खिलाफ सदारपुरा थाने में हुआ मामला दर्ज। माननीय न्यायालय से एक इस्गासा प्राप्त हुआ था जिसमें एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जिसका उसने 2 डॉक्टरों से इलाज करवाया और ऑपरेट भी करवाया उनसे और उसके बदले में उनको फीस भी दी थी, लेकिन वो इलाज प्रॉपर नहीं हुआ और उसके जो दाहिने हाथ की समस्या भी दूर नहीं हुई है और उसमें एक कोई नई हड्डी वापस उग रही है। तो इस बात के इलाज में लापरवाही को लेकर उसने कोर्ट से एक इस्गासा भेजा था, जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जो है श्री सलीम अहमद सब इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। रिश्ते हुए शर्मसार, बहन बनाकर धोखे से किया दुष्कर्म, फिर वीडियो व फोटो लेकर दबाव बनाकर किसी अन्य के साथ संबंध बनाने को किया मजबूर। पीड़िता की रिपोर्ट पर सरदारपुरा थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में हुआ मामला दर्ज। 376D, 384 और 420 धारा में हुआ मामला दर्ज। हमारे थाने पर रजिस्टर्ड डाक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2 व्यक्तियों ने उसके साथ गैंगरेप किया है और उसके चेकों का भी दुरुपयोग किया है। इस पर जो है गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है श्री भूपेंद्र सिंह जी साहब पुलिस आयुक्त SIU CAW उनके द्वारा की जा रही है। देश के IITs, NITs सहित अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा JEE मेंस का आयोजन मंगलवार से होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से आयोजित परीक्षा के तहत पहले दिन BARC और B प्लानिंग का पेपर होगा। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 से 12 एवं दोपहर 3 से 6 के मध्य होगी।
BE BTech की परीक्षा 24 से 26 फरवरी के मध्य होगी। जेईई मेन परीक्षा के लिए जोधपुर में इस बार 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बनार रोड स्थित आयोन डिजिटल के अलावा पाल बालाजी स्थित हॉरिजॉन को भी बनाया गया है। BRB प्लानिंग की परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्टों में और BE BTech की परीक्षा 6 शिफ्टों में आयोजित होगी। राजस्थान में कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, दौसा एवं करौली सहित 16 शहरों में परीक्षा होगी। ज्योमेट्री सेट ले जा सकते हैं। बीआर्ट के तृतीय भाग में होने वाले ड्राइंग टेस्ट के लिए विद्यार्थी को स्वयं का ज्योमेट्री बॉक्स सेट, पेंसिल्स व क्रेयॉन्स लेकर जाने होंगे। विद्यार्थियों को ड्राइंग शीट पर वाटर कलर का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अलग अलग समय। कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जेईई मेन के प्रवेश पत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी को रिपोर्टिंग का अलग अलग समय दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थी एक ही समय में परीक्षा केंद्र न पहुंचे। परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को दिए गए प्रवेश पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रारूप में विद्यार्थी को बाएं हाथ का अंगूठा का निशान एवं स्वयं की फोटो लगाकर ले जाना होगा। विद्यार्थी अपने साथ आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन भरा हुआ प्रवेश पत्र, पारदर्शी पेन, स्वयं का फोटो, सैनिटाइजर व पानी की पारदर्शी बोतल साथ में लाने होंगे। विद्यार्थियों को 3 लेयर मास्क दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर रफ कार्य के लिए 6 रफ शीट मिलेगी।